महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को मिल रही धमकी के मामले की जांच अब एसआईटी के जरिए की जाएगी। ये मसला जो है आज विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दी और उसके बाद गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने इसका ऐलान किया है। बात करने के लिए हमारे साथ नवाब मलिक, महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री है। मलिक साहब, आपने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया, सुनील प्रभु साहब ने उठाया, आपकी कुछ अलग तरीके की आप बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो कर्नाटक का रहने वाला है, उसके कुछ कनेक्शन की आप बात कर रहे थे, क्या कुछ आपका कहना था? देखिए, जो व्यक्ति राजपूत नाम का है गिरफ्तार हुआ, जिसने धमकी दी, कर्नाटक में गिरफ्तार किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, और उसके जो तार हैं, हमें शंका है कि कहीं जो पहले 4 हत्याएं हुई जिसमें दाभोलकर जी हो, पंसारे हो, कलबुर्गी, गौरी लंकेश उससे जुड़े हैं कि ये भी शंका पैदा की गई। और ख़ास करके सुशांत सिंह राजपूत के समय भी उसका कोई मामला सामने आया। सुशांत सिंह राजपूत को लेके आज तक ट्रेंड किया जा रहा है। जो सारा मामला है कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से चल रहा है। एसआईटी की हमने मांग रखी और हमें लगता है एसआईटी के माध्यम से कैसे सोशल मीडिया में पैसे दिए गए, कौन लोग उसके पीछे हैं, कस्टम के अधिकारी किस तरह से एक स्मगलर को मदद कर रहे थे, उस समय वो कौन अधिकारी था, सारे सवाल हैं। हमें लगता है इस एसआईटी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी या हो रही हैं वो उससे खुलेंगी। सनातन संस्था का मुद्दा भी जो है वो सदन में गूंजा इसी मसले को लेकर। उस पर देवेंद्र फडणवीस का ये कहना था कि सरकार आपकी है, 2 साल से आप लोग सरकार में, अगर आपको लगता है कि ये सनातन संस्था इस तरह के कामों में लिप्त है तो बैन लगा देना चाहिए। इसमें दिक्कत नहीं? मल्टी स्टेट एक्टिविटीज़ है, निश्चित रूप से अभी एसआईटी बनी है, जांच होगी और जो भी कार्रवाई करना है तो वो एसआईटी के माध्यम से सिफारिश होगी, की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो भी घटनाएं हुई, बम मिले, आरडीएक्स मिला और लोगों को बचाया गया, ये सच है। हमें लगता है कि आज वो कह रहे हैं कि कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें लगता है एसआईटी के माध्यम से चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, ये मुद्दे को उठाकर इस तरह से जो केवल उसको रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप फडणवीस लगा। धमकी आई, ये सच्चाई है, देने वाला पकड़ा, जांच होनी चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से पूरा बीजेपी का खेल है, सुशांत सिंह राजपूत, आईटी सेल, रिया चक्रवर्ती, वानखेड़े, ये सब मामला इससे जुड़ा हुआ है। एसआईटी के सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सवाल ये है कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अबू आज़म आज़मी ने उठाया, उस पर आपने रिप्लाई देते हुए ये कहा है कि ये जब तक 50% की मर्यादा नहीं क्रॉस की जाती तब तक ये मुश्किल है। लेकिन आप लोगों के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 5% मुस्लिम आरक्षण दिया जाए। हम उसको लेके कटिबद्ध हैं। 16% आरक्षण मराठा समाज को मिले, 5% आरक्षण मुसलमानों को मिले, उसको लेके कोई भी दो मत हमारे मन में नहीं। मराठा आरक्षण को लेके कानून बनाया गया, हाई कोर्ट में हम जीते, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जब तक जो संविधान में संशोधन नहीं होता, मर्यादा 50% से बढ़ाई नहीं जाती, राज्यों को अधिकार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी निर्णय ये लागू नहीं हो पाएगा। हमारी मांग है कि संविधान में संशोधन हो, मर्यादा ख़त्म की जाए, राज्यों को अधिकार दिया जाए। ये सारी चीज़ें हो जाती है तो निश्चित रूप से दोनों सवाल छूटेंगे। लेकिन सर, सवाल ये बन रहा है कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर सरकार जितनी ज़बरदस्त भूमिका कोर्ट में रखती है, बड़े बड़े वकील लगाती है, जब मुस्लिम आरक्षण का विषय आता है तो उतना तत्परता आप लोगों की नहीं दिखती है। सच्चाई है, मर्यादा को लेके ही अड़ा हुआ है। जैसी मर्यादा शिथिल होगी, राज्य को अधिकार मिलेगा, हम अपने वादे पे खड़े हैं और पूरा करेंगे। शुक्रिया बात करने। तो कुल मिलाकर हर बात का जवाब जो है वो नवाब मलिक ने यहाँ पर देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि मंत्री आदित्य ठाकरे को जिस तरह से धमकी मिली थी मैसेज के ज़रिए, उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी इस पूरे मामले की पूरी तहकीकात करने के लिए सरकार ने एसआईटी का ऐलान करते हुए जो है वो आने वाले दिनों में इसकी पूरी जांच करने की बात कही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।